अब जिन बच्चों का वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा है और जो 1 साल से छोटे हैं, उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। 1 साल से छोटे बच्चे का वज़न अगर सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि 1 साल से छोटे बच्चे का वज़न अगर सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए। मेरी जो इससे पहली वाली वीडियो मैंने रिलीज़ की थी दोस्तों, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि बच्चे का आइडियल वेट गेन कितना होना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है ठीक से, तो इस वीडियो को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में मैं बताऊंगी कि अगर 1 साल से छोटे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगी 1 से 5 साल के बच्चे के बारे में, और तीसरी वीडियो में 5 साल से बड़े बच्चे के बारे में। तो आइए, आज मेरी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा 1 दिन से 1 साल तक का है और उसका वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें। जैसे ही बेबी पैदा होता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि शुरुआत के 6 महीने में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए ना केवल बहुत ज़्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं, बल्कि बच्चों को बीमारियों से भी बचाता है, बच्चों का दिमाग भी तेज होता है। तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ को अपना दूध बेबी को पिलाना है। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और अपना दूध पिला रहे हैं, फिर भी बच्चे का वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि आपकी फीडिंग फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, यानी आप गैप ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 2 से 3 घंटे पे दूध पिलाना होता है नवजात बच्चों को। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप 3 से 4 घंटे ले सकते हैं, पर इतनी फीडिंग फ्रीक्वेंसी रखनी है। स्पेशली नाइट टाइम पे फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई मदर रात भर सोते रहते हैं, बेबी भी सोता रहता है, तो बच्चे का वेट गेन नहीं होता है। तो नाइट में भी बेबी को एटलीस्ट 2 to 3 फीड्स तो देनी ही है। बाकी एज एंड व्हेन बेबी डिमांड्स है, जब भी बेबी रोता है और डिमांड करता है तो फीडिंग करानी। तो दिन में और रात में दोनों फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 घंटे पे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, तो इनको 2 से 3 घंटे पे दूध पिलाना बहुत आवश्यक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कई मदर क्या करती हैं, जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो शुरुआत में एक ब्रेस्ट का थोड़ा दूध पिला देती हैं और फिर दूसरे ब्रेस्ट का थोड़ा दूध पिला देती हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि माँ का शुरुआती दूध बहुत पतला आता है, एकदम पानी की तरह, जो बच्चे की प्यास को बुझाता है। और बाद का जो दूध आता है वो गाढ़ा होता है, जो कि रिच होता है फैट में, जो कि बच्चे का वजन बढ़ाता है। एक ही स्तन का दूध पिलाएं और दूसरी बार में दूसरी ब्रेस्ट का दूध पिलाएं, ताकि बच्चे का वजन सही से बढ़े। अगर किसी कारणवश माँ अपना दूध नहीं पिला पा रही है, कोई ऐसी बीमारी है कि माँ का दूध कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल होता ही नहीं है बहुत कोशिशों के बावजूद, तो ऐसी स्थिति में फार्मूला मिल्क देते हैं। तो फार्मूला मिल्क के साथ ज़रूरी क्या है कि आप उसको सही मात्रा में पानी में घोल के दें। डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फार्मूला मिल्क में 30 ml पानी में 1 चम्मच फार्मूला मिल्क घोलना होता है। स्पून आपको वही यूज़ करनी है जो फार्मूले का डब्बा है, उसमें जो स्पून आती है आपको वही चम्मच यूज़ करनी है, घर की चम्मच यूज़ नहीं करनी है। और 30 ml पानी में सही मेजरमेंट के साथ 1 स्पून ही मिलानी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, 50 ml में 1 चम्मच मिला देते हैं, या चम्मच छोटी बड़ी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर डाइल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो भी वेट गेन प्रॉपर नहीं होगा। अगर किसी कारणवश आप फार्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फार्मूला मिल्क नहीं दे रहे हैं और आप काउज मिल्क दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस काउज मिल्क की होती है, तो यह बहुत ज़रूरी बात है कि आप गाय के दूध में पानी मिलाकर नहीं दें। अगर आप गाय के दूध में, कई पेरेंट्स देखते हैं कि मैडम बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, पूछते हैं कि दूध कैसे पिला रहे हैं, तो आधा हिस्सा दूध है आधा हिस्सा पानी है, तो डेफिनेटली बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप गाय का दूध पिला रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉईल करके, ठंडा करके, मलाई हटा के डायरेक्टली पिलाना है, उसमें पानी ऐड नहीं करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से 12 महीने का है, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें, ऊपर की और चीज़ें भी स्टार्ट करें। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि 8 महीने तक, 9 महीने तक सिर्फ बच्चे को दूध पे ही रखते हैं। तो ऐसे में बच्चे में माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल्स, आयरन, इन सब की कमी आने लग जाती है और बच्चे का वेट गेन कम हो जाता है। तो जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है, उसकी बॉडी की डिमांड से बढ़ गई है, तो उन्हें टॉप फीड ज़रूर दें। ऐसे में आप उनको सेमी सॉलिड या मैश्ड फूड दे सकते हैं। 6 से 8 महीने के बच्चे को दिन में 3 बार ऊपर का देना होता है, 2 to 3 टाइम्स ऊपर का। बच्चे अपनी मुट्ठी जितना, या 3 to 4 टीस्पून या हाफ चाय का जो कप होता है उतना खा लेते हैं।
तो इतना आपको इनको देना है। वो चाहे आप सूजी की खीर बना के दें, पतला एकदम पतला हलवा, खिचड़ी, दलिया, दाल, या आप घर पे बना के सेरेलैक भी दे सकते हैं। रागी सेरेलैक, राइस सेरेलैक घर पे बना के आप ये भी दे सकते हैं। फ्रूट्स मैश करके दे सकते हैं। वेजिटेबल्स को सॉफ्ट कुक करके हल्की सिजा के सब्जियां, ये भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। फ्रूट जूस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है बच्चों को 6 से 8 महीने के बीच में, दिन में 2 से 3 बार। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1 साल से छोटे बच्चे को शुगर और सॉल्ट, नमक और चीनी नहीं देना है। आप खाने को मीठा करने के लिए डेट्स का पाउडर या जैगरी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर बच्चा आपका 9 से 12 महीने का है तो फीडिंग फ्रीक्वेंसी 3 to 4 टाइम्स हो जाती है। 4 टाइम्स तक आप बच्चे को दें, और 4 to 5 टीस्पून बच्चे खा लेते हैं, तो थोड़ी सी अमाउंट और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ानी है। और बच्चों को वैरायटी के साथ सारे फूड देने हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एग्स वगैरह खाते हैं, तो स्क्रैम्बल्ड एग्स, पोच्ड एग्स, अंडे भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो पूरी विविधता के साथ बैलेंस डाइट दें। बच्चे को खाने में 1 to 2 टीस्पून घी ज़रूर देना है। वह बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है बच्चों के लिए, और बच्चों के ब्रेन, हार्ट, आइज़ और बाकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो घी ज़रूर उनके खाने में ऐड करें। और 6 to 1 ईयर के बीच में मदर्स मिल्क कंटिन्यू रहेगा। फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स, इंक्लूडिंग नाइट टाइम फीडिंग को सस्टेन करके रखना है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना है डे में। 6 to 8 मंथ्स की बेबी के लिए 2 to 3 टाइम, 9 to 12 मंथ्स बेबी के लिए 3 to 4 टाइम्स। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं करा रहे हैं तो भी बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आप क्या दे सकते हैं, यह मैं डिस्क्रिप्शन पे अपनी वीडियो के नीचे ऐड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में बात करूंगी कि 1 से 5 साल तक के बच्चे और 5 साल से बड़े बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए क्या करें। थैंक यू।